एक खिला हुआ। ए नौजवानों, बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है बाग में, और सुंदर चीज से हमेशा सावधान रहना, वहीं खतरा है। फूल एक खिला हुआ, बिसियर छिपा हुआ, लो बेटा को खाए। जैसे ही रोहित ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी फूल में विश्वामित्र सर्प बन के बैठ गए। एकदम से रोहित के हाथ में खा लिया। बेटा रोहित पछाड़ खा के गिर गया। मैया मैया कह करके चिल्लाने लगा। इधर विश्वामित्र ने जाके काशी में आवाज, काशी के लोगों, अरे किसी का बच्चा फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है। मैया तारा भोजन बनाने के लिए जा रही थी। मैया तारा के कानों में आवाज गई, बेटा रोहित मेरा फूल तोड़ने गया था। एकदम से भोजन छोड़ दिया, भागी। ब्राह्मण ने रोक दिया, ठहर जा, कहां जा रही है? तारावती कहने लगी, महाराज मेरा बेटा फूल तोड़ने गया था, उसे सर्प ने डस लिया है। अच्छा, तू ही एक बच्चे वाली और तो सब काशी में बांझ हैं। अरे पहले भोजन बना, उसके बाद में देख लेना अपने बच्चे को। और ये 100 मुद्राएं ज्ञानी यादव इसी नरोथा के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करते हैं सुख शांति देता रहे। प्यारे भक्त, मैया ने भोजन बना रही। जिसका बेटा जीवन की आखिरी श्वासें भर रहा हो, वो माँ कैसे भोजन बनाएगी? आज आंख न आंसू है मैया के, भोजन रही बनाई, और करी रोहित की याद मात आई, बिलख बिलख रह जाई। बारे मुसीबत किस्मत फूटी, दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, अकेले रोहित लला हमारे, जाने कहां सिधारे। मेरे प्यारे भक्तों, मैया ने भोजन बनाओ, हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं अपने बच्चे को देख लूं। आज मैया तारावती 5 मिनट। मेरे प्यारे भक्तों, मैया भागती हुई जा रही है, पटके खाती हुई जा रही है। जो इधर बेटा जीवन की आखिरी श्वासें भर रहा, जैसे ही अपने बेटा रोहित को देखा, रोहित ने अपनी मैया को देखा। रोहित कहने लगे, माँ, बेटा को उठाया, छाती से लगा लिया, मेरे लाल किसने खा लिया तुम्हें? रोहित कहने लगे, माँ रोना नहीं। क्यों? लीनो जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल में धारियो, एक बार पुचकार के मुझसे प्यार मैया कीजियो। माँ, मुझे सर्प ने डस लिया है, मेरे बदन में जहर फैल गया है, अब नहीं बचूंगा माँ। अरे दुख सुख की जो कहे सो मैया चलती मेरा मैया, कुछ तो बोलो मेरी माँ। दुख सुख की जो कहे सो मैया चलती मेरा कहते, एक बार पूछ ठार के मेरी माँ का गोद में ले ले।
मैया रोहित की लहस पे फपक फपक के रोने लगी। मेरे लाल क्या हो गया तुम्हें? तुम ही एक सहारा थे, तुम भी छोड़ के चले गए। ओ बेटा मेरे कुंवर, मेरे लाल, ऐसे कौन से सर्प ने तुम्हें डस लिया जो तुमने अपने मन की बात नहीं कह पाई? ओ बेटा रोहित लाल, तो जादू किया मेरे बेटा, एक बार आवाज दे दो। पाला था जब झुके अंधेरी बातों की मैं को छाती से लगाऊंगी और रोहित रोहित कई के बेटा यनम तुम्हें बुलाऊंगी। छोड़ी गए दुखिया को भैया मैया आज भात गैया सी पति है यारो मैया तारा लला की भैंस के भरी हो रही है। रो रही है। तब तक एक तारा की सहेली चली आई, कहने लगी बहन क्यों रो रही है? तेरे इस बच्चे को सर्प ने डस लिया है, इसकी लहस फूल रही है, थोड़ी देर में लहस फट जाएगी, जल्दी से इसका शमशान में ले जाके दाह संस्कार कर दे। आज मैया ने आधी साड़ी जो पहनी थी कफन भी नहीं मिला, आधी साड़ी फाड़ के अपने बेटा रोहित के ऊपर डाल दिया। मैया रोहित को उठाए के चली, शमशान में रख लिया, चिता बना ली। तब तक महाराज हरिश्चंद्र को पता लगा। हरिश्चंद्र एकदम से आए, कह रहा कौन है? रानी तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। महाराज तुम? हाँ। ये कौन है? ये बेटा रोहित। महाराज हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। बेटा रोहित आज तुम भी छोड़ के चले गए। होश आया राजा, उठ के खड़े हो गए, कहने लगे रानी मैं मरघट में कर का टका वसूलता हूँ। तुम माँ होने के नाते दुख तुम्हें है, तो बाप होने के नाते दुख मुझे है, लेकिन धर्म है, धर्म नहीं छोड़ेंगे। मुझे कर का टका दे दो, तब बेटा रोहित की लाश लगा देना। मैया के पास में कुछ नहीं, आधी साड़ी बची थी, आधी साड़ी में से और फाड़ी। महाराज हरिश्चंद्र कर का टका दे दिया, बेहोश होके गिर गई। विश्वामित्र को चैन नहीं। विश्वामित्र सोचने लगे अब तो ये निकले जा रहे हैं। हरिश्चंद्र वहां से आगे बढ़ गए, एक हिरन मारा, उसका खून रानी तारा के मुंह से लगा दिया। रानी बेहोश पड़ी थी। काशी में जाके आवाज दे दी, ए काशी के लोगों,
मरघट में कोई डायन आ गई है जिसने किसी का बच्चा खा लिया है, उस डायन को जाकर के मारो। लोगों, कालू नाम के मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया, जाओ मरघट में कौन है, तलवार दे दी हाथ में। आज महाराज हरिश्चंद्र जब आगे बढ़े, देखा ये कोई नहीं है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। महाराज हरिश्चंद्र हैरान हो गए, कहने लगे मुसीबतों के थपेड़े कहां तक झेलेंगे। जैसे ही तलवार उठाई, रानी की गर्दन पर मारना चाहा, तैसे ही विश्वामित्र खड़े हो गए। साक्षात भगवान विष्णु कमलेश अपने विमान लेकर वहीं प्रकट हो गए। कहने लगे, है महाराज हरिश्चंद्र, हम तुम्हारी भक्ति पे बहुत प्रसन्न हैं। विश्वामित्र खड़े के खड़े रह गए। विश्वामित्र कहने लगे, हे महाराज हरिश्चंद्र, तुम्हारा जैसा राजा दानवीर होना अब इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। बोले महाराज, भगवान ने रानी तारा को पुनः, रोहित को पुनः जीवन दान दिया। रानी तारा होश में आई, पुनः अयोध्या के राजा बनाए। 2 लाइन का कीर्तन, उसके बाद में आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आज हरिश्चंद्र की गाथा रे जल्दी में सुनाई गई गाय के। आज हरिश्चंद्र की लीला रे जल्दी में सुनाई गई गाय के। नर नारी करो आराम रे, अब घड़ी तो रही है भैया रे, अब 11:30 बजाए के। महाराज सुनाई मेरी लीला भरपूर, और सभी के मस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। महाराज सुनाई गई मैंने लीला भरपूर, और सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना हो, बाहर से बोला को हैरान ना हो। नुकसान ना होगा सुनील, नुकसान ना होगा, बाहर से मुलाकात को हैरान ना होगा, बाहर से नुकसान ना होगा, अरे नुकसान ना होगा, बाहर से मुलाकात को हैरान ना होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। बोलिए गोविंद भगवान की।